फुल नी रिकवरी के लिए आपको फुल पॉइंट्स जानना भी ज़रूरी है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है इसलिए इसके 2 एपिसोड होंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताएंगे, क्योंकि सारी वीडियो सारे पॉइंट्स जो है वो कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ट्रीटमेंट जो है बीच में मिस हो जाता है। तो वीडियो लंबा होगा, 2 एपिसोड होंगे इसके, जैसे हमारे बैक पेन वाले के 2 एपिसोड थे। नी में गैप कम होना जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी में से आवाज़ आना जिसको हम बोलते हैं पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम, स्पेशली सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए, नी का मुड़ जाना, मेनिस्कस टियर, लिगामेंट टियर, एसीएल का टियर, या नी में चोट लगना, नी घूम जाना, ये सारे कारण होते हैं हमारे नी पेन के लिए। अब नी पेन की फुल रिकवरी के लिए मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा कि हमें किस तरह से हमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये पांचों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम या यंग पेशेंट्स में आएगी या ओल्ड पेशेंट्स में आएगी। ओल्ड पेशेंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है, यंग पेशेंट्स में नी इंजरी ज़्यादा होती है, मेनिस्कस टियर या पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम ज़्यादा होता है या एसीएल टियर होता है। अब हर तरह की नी इंजरी में हमें फुल रिकवरी कैसे करनी है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। इसमें क्या होता है, ये वेट बियरिंग जॉइंट है, तो इसमें हम इसको रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि हर पेशेंट को चलना तो है ही है, सारे काम हमारे खड़े होके और चल के होने हैं। तो इसलिए हमें 5 स्टेप्स ऐसे देखने हैं कि फुल रिकवरी के लिए हमें कौन सी सीक्वेंस लेनी है ताकि बाद में हमें नी में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि हमारी लास्ट 2 वीडियोस जिसमें बैक पेन के लिए मैंने आपको बताया था 5 स्टेप्स, वो आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगी कि हमें किस तरह से चलना है। तो सबसे पहला काम आता है हमारा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है नी में गैप कम होना, जिसको हम बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोनों जो हमारा फीमर और टिबिया होती है उसमें स्पेस कम हो जाती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो जाके ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहला काम होता है हमारा इन्फ्लामेशन कम करना। इन्फ्लामेशन का मतलब नी के अराउंड स्वेलिंग है, इतनी ज़्यादा पेन है कि वहाँ पे सोजिश है और नी हम मोड़ भी नहीं पा रहे, तो उसको बात आती है इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन यंग पेशेंट्स में कैसे होगा, कोई फुटबॉल खेल रहा है, नी मुड़ गया, उसके बाद उसको पता लगता है कि मेनिस्कस टियर हुआ है। नहीं भी हुआ है तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप में नी इंजरी हुई है, कोई भी तरह का एसीएल लिगामेंट टियर है या कोई भी लिगामेंट टियर है, मेनिस्कस टियर है, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम इवन के ज़्यादा साइकिलिंग करने के बाद भी, या हमारी जो ओल्ड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन आता है नी के अंदर वाली साइड में, उसको बोलते हैं मीडियल साइड। तो इसमें सबसे पहले आपने काम करना है आइस पैक। आपको जब भी नी में बहुत सीवियर पेन हो रहा है और टस वाला पेन हो रहा है, ऐसे रुक रुक के पेन आ रहा है और आप नी को मोड़ नहीं पा रहे, फोल्ड नहीं कर पा रहे, तो आपने आइस पैक लगा लेना है। सेकंड आएगा, नी के लिए हमने करनी है रेस्ट। रेस्ट के साथ अगर आपको कोई लिगामेंट इंजरी हुई है, क्योंकि अगर लिगामेंट इंजरी है या मेनिस्कस टियर भी है तो हमें कभी बार वॉशरूम तक जाना पड़ता है, तो साथ में हमने डालना है नी कैप। अब ये नी कैप जो डालना है, ये हमने नी कैप पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कौन सा नी कैप हमें लेना चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो नी कैप कब डालना है, जब हमने खड़े होना है या चलना है। अगर आपको ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है और नी बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहा तो क्रेव बैंडेज भी, कोई लोग बैंडेज भी बांध लेते हैं फिगर ऑफ 8 में, वो भी आप ले सकते हैं। तो नी कैप हम ज़्यादा तब डालते हैं जब खड़े या चलते हैं। तो वैसे कंप्रेशन दूर करने के लिए, आप ना इन्फ्लामेशन दूर करने के लिए, उसको कंप्रेशन के लिए हम बैंडेज भी डालते हैं, क्रेव बैंडेज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। साथ में चलेगी मेडिसिन, यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी, वही नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, या साथ में हमारी ओल्ड एज में तो कई बार ग्लूकोजामिन भी दिया जाता है, तो वो भी कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। अब इन्फ्लामेशन कैसे होगी, ओल्ड एज में होगी। मान लीजिए किसी को बहुत देर से ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 2, 3 चल रहा है, कहीं पे गए वो घूमने, सीढ़ी चढ़े, उस दिन सीढ़ी चढ़ने की वजह से जो उनको प्रॉब्लम आई वो इन्फ्लामेशन वहाँ पे आई, क्योंकि जॉइंट ने फ्रिक्शन लिया, दोनों बोन्स आपस में टकराई, फ्रिक्शन हुआ तो पेन बढ़ गया। उस पेन बढ़े हुए को हमने आइस पैक देना है, अदरवाइज़ ये पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक ही है। यंग पेशेंट्स में नी ट्विस्ट हुआ है, वो उसकी एक्यूट इंजरी होगी, उसमें इन्फ्लामेशन इस तरह से कम करना है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, ये भी एविडेंस बेस्ड है। इन्फ्लामेशन हुआ है, पेशेंट सीढ़ी चढ़ के आया है, उसको लगा कि मेरा नी वीक हो गया, वो क्या करते हैं सीधा स्टेप 5 पे पहुँच जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स के पास गए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उन्होंने क्या किया, सीधा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज शुरू करवा दी। कुछ नहीं देखा कि इन्फ्लामेशन हुई है नहीं हुई है, नी मुड़ रहा है नहीं मुड़ रहा है, उन्होंने कहा कि आपकी मसल्स वीक होंगे तो स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दी, पेन और बढ़ गया। ये आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो पेन इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने जो क्रॉनिक कंडीशन चल रही थी उसमें फिर से, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर बीच में मिस कर जाएंगे तो स्टेप जो है वो निकल जाते हैं, फिर बाद में समझ नहीं आती। तो
इसमें उन्होंने क्या किया है, इन्फ्लामेशन के बजाय स्ट्रेंथनिंग कर दी। तो स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी, यहाँ पे पहला काम है इन्फ्लामेशन कम करना। सेकंड आएगा पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ के लिए सेम स्टेप्स चलते जाएंगे यही वाले, क्योंकि हमने ये 3 दिन तक करना है। पेन रिलीफ में हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी या टेंस IFT, बस। और आपने कुछ नहीं करवाना, कोई ट्रैक्शन नहीं दिलवानी, कुछ नहीं करवाना। कई बार होता है कि हम आओ जी नी को ऐसे खोल दें, प्रेस कर दें, कुछ नहीं करना। स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, सिर्फ नी आइसोमेट्रिक्स कर सकते हैं क्वाड्रिसेप्स के लिए, वो फिर भी सेफ़ है क्योंकि उसमें हमारी नी की मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स की नहीं तो वेस्टिंग जो है वो बाद में हमें तंग करती है। तो यहाँ पे नी के नीचे नी प्रेस बॉल रख के, उसकी मैंने काफ़ी आपको वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप किसी को बाय करनी है तो नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट सुकून फिजिकल थेरेपी पे जाके भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई और एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ नी आइसोमेट्रिक चलेगी, ये फिजियोथेरेपी में चलेगा और साथ में आइस पैक चलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम मानते हैं कि पेशेंट का जो पेन है वो 10 to 20% जो है वो कम होता जा रहा है, इन्फ्लामेशन कम होती जा रही है। पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन यहाँ पे SOS हो जाएगी, अगर पेन है तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने ऐड करनी है, थोड़ी सी पेशेंट ने क्या करना है, नी को फोल्ड करके और सीधा करके देखना है कि हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो स्टिक रहना है अपनी नी आइसोमेट्रिक पे, बस। तो नेक्स्ट आएगा हमारा रेंज ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमारी रेंज ऑफ मोशन को कैसे इंक्रीज करना है, पेशेंट खुश हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो नी को फोल्ड करके देखता है, सीधा करके देखता है कि नी मुड़ रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और कई बार तो क्या है, वो वेट डाल के भी देखते हैं, अब नी से मैं चल पा रहा हूँ, नी पे वेट आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे वेट आना शुरू हो गया है तो साथ ही हम क्या करेंगे, हिप एबडक्टर्स की एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे पेशेंट फ्री एक्सरसाइज शुरू कर देगा, SLR भी शुरू कर देंगे, स्ट्रेट लेग रेज करके देखेंगे क्वाड्रिसेप्स, क्योंकि स्ट्रेट लेग रेज करके हमें ये पता लग जाएगा कि पेशेंट जो है वो सीधा नी उठा पा रहा है, कहीं उसका नी वाली जंक्शन से फोल्ड तो नहीं हो रहा। अगर वो फोल्ड हो रहा है इसका मतलब क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ कम है। तो नी आइसोमेट्रिक साथ में चलेंगी, SLR साथ में जो एक्सरसाइज चलेगी, एबडक्टर्स हिप एबडक्टर्स को भी करेंगे, और यहाँ पे साथ में काफ स्ट्रेचिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि काफ मसल टाइट होगा तो फिर उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादा देर वो लेटे रहे हैं इसलिए काफ मसल टाइट हो गया। और मैं ये जो चीज़ है, ये नी पेन में जनरल बता रहा हूँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम है, वो सब में काम आ जाएगा यही चीज़। पर मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर अगर वो ग्रेड 3 पार कर चुके हैं तो उसमें जो सिनेरियो वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें थोड़े हमें चेंजेस और करनी पड़ेंगी। वो अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आएगा, अब यहाँ पे हम देख चुके हैं पेन कम हो चुका है, पेशेंट की रेंज आ चुकी है, अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब देखिए, अगर हमने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से पहले अगर सीधा स्ट्रेंथ पे आ गए तो वो गलत हो जाएगा।